भारत के पर्यटन संबंधी मंत्रालय का काम देखने वाले सभी सम्मानित मंत्रीगणों के इस 2 दिन के अधिवेशन में हम सब के बीच में उपस्थित राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के पर्यटन मंत्री का दायित्व भी जिनके पास में है, आदरणीय दिया कुमारी जी, इस 2 दिन के कार्यशाला जिसे हमने वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन ऐसा शीर्षक दिया है, उसमें उपस्थित सभी राज्यों के सम्मानित मंत्रीगण, केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मानित मंत्री, उपराज्यपाल, एडमिनिस्ट्रेटर्स, भारत सरकार के सम्मानित पर्यटन महकमे की सचिव आदरणीय विद्यावती जी, डायरेक्टर जनरल टूरिज्म सुमन बिल्ला जी, सभी संबंधित राज्यों के आए हुए सम्मानित अधिकारीगण, मैं भारतीय पर्यटन के भविष्य पर आयोजित इस महत्वपूर्ण 2 दिन की बैठक का प्रिंसिपल होस्ट होने के नाते एंड सन ऑफ द सॉइल, इसी राज्य का निवासी होने के नाते आप सबका हृदय पूर्वक मेरे अपने प्रदेश में आज इस 2 दिन की कार्यशाला में स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब के लिए और भारत के पर्यटन क्षेत्र के लिए उसके भविष्य के लिए आयोजित इस बैठक के दृष्टिकोण से हम सबका यहाँ उदयपुर में एकत्रित आना, एक ऐसे शहर में एकत्रित आना जो देश के सबसे मनमोहक शहरों में से एक तो है ही, लेकिन साथ साथ में देश के इतिहास में जिस शहर का बहुत बड़ा योगदान है, आदरणीय दिया कुमारी जी का राजस्थान सरकार का बहुत सारा धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने आप सबको उदयपुर एंड बियॉन्ड उदयपुर इवन शी हैज मेड ए रिक्वेस्ट दैट यू ऑल शुड विजिट एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। मैं आप सबको एक बार फिर आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए राजस्थान सरकार का बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब लोग वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन, माननीय प्रधानमंत्री जी की यह संकल्पना और इस संकल्पना को साकार करने के लिए सामूहिक रूप से एक कदम आगे बढ़ाने के लिए यहां आज एकत्रित आए। इस मंच के माध्यम से जैसा कंटेक्स्ट सेटिंग करते हुए आदरणीय विद्यावती जी ने कहा कि हम सब लोग मिलकर के क्या नए कदम उठा सकते हैं और नवाचारपूर्ण नीतियों के ऊपर चर्चा करते हुए भारत का प्रत्येक राज्य एक कम से कम अपने यहाँ ग्लोबल स्टैंडर्ड का डेस्टिनेशन डेवलप करे, जिसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बनाने को लेकर के नीति आयोग की मीटिंग में भी उन्होंने सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के सामने इस विषय को विस्तार से रखा था। आदरणीय गुलाबचंद कटारिया साहब जो चंडीगढ़ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, यूटी ऑफ चंडीगढ़ के, और पंजाब के सम्मानीय गवर्नर भी हैं और इस उदयपुर शहर के स्वामी भी हैं, हम सब के बीच में हैं। वर्षों से, पिछले लगभग 6 दशक से 5 दशक से उदयपुर के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने सेवा की है। स्वागत है आपका, मैं बहुत सारा स्वागत करता हूँ। विराजे बस। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नीति आयोग की बैठक में संकल्पना दी थी और पिछले बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए भी जो विषय रखा था कि देश में हम जिस तरह से पर्यटन भारत का बढ़ रहा है, विविधताओं से भरे हुए भारत, बहुआयामी भारत, सांस्कृतिक विविधताओं से भरे हुए भारत,
और देश दुनिया के जितने भी तरह के पर्यटन के अनुभव की अपेक्षा की जा सकती है, उन सबको रखने वाला भारत अब उस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है कि एक तरफ भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदली है और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते हुए जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से सड़क, रेल, हवाई यातायात और वाटर ट्रांसपोर्ट, इन सब के नए आयाम स्थापित हुए, न्यू बेंचमार्क्स हैव बीन सेट अप। ऐसे समय में ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बन सकता है। हम अपने डेस्टिनेशंस को या नया डेस्टिनेशन कोई किस तरह से ग्लोबल लेवल का डेस्टिनेशन बनाए, विश्व के अन्य पर्यटक स्थलों पर जिस तरह से हॉलिस्टिकली उस डेस्टिनेशन को डेवलप किया जा सकता है, एक कंप्लीट एंड टू एंड एक्सपीरियंस जिस तरह से दिया जाता है, जिस तरह के एक एंड टू एंड एक्सपीरियंस की अपेक्षा टूरिस्ट आज का ग्लोबल टूरिस्ट करता है, हम उस लेवल का डेस्टिनेशन अपने यहाँ क्रिएट करें। इस दृष्टिकोण से लेकर के सभी राज्यों के सम्मानित मुख्यमंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की बैठक में जो है वो आग्रह किया था। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भी हमने आपको सबको चिट्ठी लिख करके, आप सबसे चर्चा करके, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत करके और एक कंटेक्स्ट आप सबके सामने रखा था। और इस बैठक को आयोजित करने के पीछे उद्देश्य भी ये था। मैं जानता हूं सब प्रदेशों ने, और जैसा मैं महसूस करता हूं क्योंकि मेरा इस सब्जेक्ट के साथ में, इस मंत्रालय के साथ में जुड़ाव शायद 1-1.5 साल का होगा, लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ में मेरा 3 दशक से ज्यादा का जुड़ाव है। एंड आई हैवंट सीन सच ए वंडरफुल टाइम कि जब सारे राज्यों के बीच में टूरिज्म पोटेंशियल को ग्रो करने और हार्नेस करने दोनों को लेकर के एक बड़ा कंपटीशन की परिस्थिति हो, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। पहले जब टूरिज्म की डेफिनेशन शुरू होती थी तो राजस्थान से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश के आगरा तक जाकर के और जयपुर, आगरा और जो है इस सर्किट, न्यू दिल्ली, इस सर्किट के बीच में देश का इनबाउंड टूरिज्म का 80% खत्म हो जाता था। लेकिन आज जिस तरह से नए एवेन्यूज क्रिएट किए हैं, सभी स्टेट्स ने अपनी तरफ से तैयारी की है, डोमेस्टिक और इनबाउंड दोनों ट्रैवल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरह से सबने काम किया है, अभी एक कंपटीशन की स्थिति जो है इस पूरे देश के हर प्रदेश में इसको लेकर के दिखाई देती है। और एक बड़ी जागरूकता कि आने वाले समय में हमारे देश के इकोनॉमी में, प्रदेश की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है और उससे भी बड़ा कंट्रीब्यूटर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के दृष्टिकोण से हो सकता है। सब राज्यों ने अपने अपनी तरह से तैयारी की। ये विषय जिसको लेकर के इस कार्यशाला को 2 दिन के लिए आयोजित किया है, ये विषय भी केवल हमने फोकस, केवल और केवल हम एक डेस्टिनेशन, हर राज्य अपनी तरफ से अपने कॉन्सेप्ट को यहां प्रस्तुत करें। सामूहिक रूप से हम बैठ करके इसको अगर प्रस्तुत करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, हम एक दूसरे के राज्य ने क्या कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, किस तरह से कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, हमने जो किया है उसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं। इट इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हम एक दूसरे से सीख सकेंगे, एक दूसरे से देख करके सीख सकेंगे, हम बेटर इंप्रूव कर सकेंगे। इसलिए मैंने इस बात की कल्पना की थी कि हम एक साथ बैठ करके 2 दिन में सब राज्यों के प्रतिवेदन, सब राज्यों के जो प्रेजेंटेशन है उसको सामूहिक रूप से सब लोग देखें, उस पर विचार करें, अपने यहाँ कैसे हम बेटर कर सकते हैं उस पर काम करें। एक बार प्रिलिमिनरी स्टेज पर हम सब लोग इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अगले महीने में कोई तिथि निश्चित करके और फाइनल प्रेजेंटेशन सब राज्यों के करके हम देन वी आर गोइंग टू रोल ऑन दिस स्कीम कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। आज भारत का पोटेंशियल, टूरिज्म पोटेंशियल जिस तरह से ग्रो हो रहा है, दुनिया के 10 बड़ी टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमीज या बड़ी लार्जर टूरिज्म डेस्टिनेशन जो देश है, उन्होंने कोविड के बाद में जिन्होंने प्रगति की है और वापस पुराने प्री कोविड बेंचमार्क्स को जिन्होंने अचीव किया है या क्रॉस किया है, हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। और मैं आप सब लोग क्योंकि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई विश all of you to express my sincere regards and thanks to all of you for your sincere efforts and initiatives, जिसके चलते हुए हम वापस देश में टूरिज्म को, इनबाउंड टूरिज्म को वापस उस लेवल पर लाने में कामयाब हुए।
डोमेस्टिक टूरिज्म ने भी एक बड़ा बाउंस कोविड के बाद में देखा है, जहां हमारी 2024 में इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेशी पर्यटक आता है उसकी संख्या लगभग 20 मिलियन 2 करोड़ के तक पहुंच चुकी है। देशी पर्यटकों की यात्राएं अगर मैं बात करूं तो पिछले साल का जो डेटा आया है उसमें 284 करोड़ ट्रैवल जो है विजिट्स हमारे टूरिस्ट ने अलग अलग पर्पस को लेकर के विद इन द नेशन किए। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि इससे दुनिया के किसी भी देश के किसी भी ट्रैवल सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को ये फैसिनेट कर सकता है। लेकिन इस तरह के विरुद्ध हम दूसरी तरफ देखें कि भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी के चलते हुए भारत से आउटबाउंड टूरिज्म जो है वो इनबाउंड जिस गति से बढ़ रहा है उससे ज्यादा गति से बढ़ रहा है। इसलिए उसको भारत में रोकने के लिए देखो अपना देश, पहले हम अपना घर देखें उसके बाद में विदेश जाएं, इसको लेकर के हमको भी अपने यहाँ पे डेस्टिनेशंस को, जो एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस हैं उनको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और साथ साथ में इन नए आइकॉनिक डेस्टिनेशंस को हम डेवलप करें ताकि हम इनबाउंड टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के साथ साथ में देशी पर्यटक को भी अपने यहाँ पे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और रेवेन्यूज दे सकें। भारत का टूरिज्म के ग्लोबल मैप में WTTI इंडेक्स में हमारी पोजीशन जो कहीं 50-60 के बीच में हुआ करती थी, अब पिछले दिनों में जिस तरह से एफर्ट्स किए हैं, राज्यों की सरकारों ने जिस तरह से योगदान किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, उसके चलते हुए आज हम 39th पोजीशन को अचीव कर पाए। आज के विषय से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि हम आइकॉनिक डेस्टिनेशन, ग्लोबल लेवल के डेस्टिनेशंस को सेटअप करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ संदर्भ के लिए आप सबको बताना चाहता हूं कि WTTI इंडेक्स में जिन पैरामीटर्स को लेकर के और रैंकिंग बनती है, उन पैरामीटर्स में हम टूरिज्म मिनिस्ट्री के डायरेक्ट अम्ब्रेला में जो है केवल 18-20% विषय ही उसके होते हैं। Rest all subjects are being dealt by other ministries or other stakeholders. The local governments are also responsible for many of the cases. The Ministry of Transport and Highways and जो है connectivity is also that plays also very vital and important role. लेकिन सब मिलकर के whole of the government के साथ में अप्रोच करें तो आने वाले 5 साल में हम शॉर्ट टर्म गोल लेकर के चलें तो भी हम विद इन 20 पोजीशन को ला सकते हैं और आने वाले 10 साल में हम जो है बाय ऑल मीन्स हम टॉप 10 ग्लोबल डेस्टिनेशन कंट्रीज में अपने भारत को इस क्षेत्र में ला करके खड़ा कर सकते हैं। और उसके चलते हुए जो GDP में कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का आज हमारा 5 से 6% के बीच में है, जबकि ग्लोबल कंट्रीब्यूशन ऑफ in the global GDP the tourism contributes more than 10%. हम कैसे 10% तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए भी ये जो 50 डेस्टिनेशन बनाना जो है ये एक बड़ी आवश्यकता भी है, इट इज गोइंग टू प्ले ए वाइटल रोल। ये 50 डेस्टिनेशन बनाने की जब बात करते हैं हम सब राज्यों के साथ में बैठ करके, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आदरणीय दिया जी अभी कह रही थी कि हमने 3 डेस्टिनेशंस का प्रेजेंटेशन किया है, एक बार हम फोकस करके पहले एक डेस्टिनेशन का प्रेजेंटेशन सब लोग करें, अपने विस्तार से उसके ऊपर बात करें और उसके बाद में जैसे एक बार इसकी रोल ऑन करने के बाद में, क्योंकि पहला आंकड़ा प्राइमरी हमने 50 तक रखा है, सब राज्यों को एक एक करने के बाद में भी हमारे पास में और स्कोप रहेगा एंड दैट इज कंप्लीटली परफॉर्मेंस लिंक्ड होगा। उसको परफॉर्मेंस के बेस पर हम आगे बढ़ाने के लिए और राज्यों को नई अपॉर्चुनिटीज उसके आधार पर देंगे। लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि सब लोग हम एक ही डेस्टिनेशन के बारे में बात करें। बाकी तैयारी जो आपने की है उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन उसको हम आने वाले समय में भविष्य के लिए तैयारी करके रखें ताकि आने वाले समय में हम उसको और गति के साथ में और जल्दी शीघ्रता के साथ में हम उसको इंक्लूड कर सकें। लेकिन अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा विचार क्या है, उसके बारे में आप बात करेंगे। How you have thought differently, how you have thought innovatively, and how you have thought holistically to create an experience which experience can
create memories and create wonders. इस दृष्टिकोण से अगर हम सब विचार करेंगे तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि हमारी ये 2 दिन की कार्यशाला जो है ये बहुत समृद्ध भी होगी और आने वाले समय में मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि ये जो डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू शेप अप द टूरिज्म, एंटायर टूरिज्म सेक्टर इन आवर कंट्री। पूरे देश के टूरिज्म सेक्टर को नई दिशा प्रदान जो है हमारा ये 2 दिन का आप सबका कंट्रीब्यूशन, आप सबकी मेहनत, आप सबका परिश्रम करने वाला है। और मैं जानता हूं जब आप लोग यहाँ आए तो 2 दिन से पहले आप लोगों ने रात भर जाग करके कई दिन तक एक्सरसाइज की होगी, तब आज हम यहाँ एक प्रेजेंटेशन लेकर के आए। मैं सबसे आग्रह करूंगा जितने भी अधिकारी आए, सब मंत्री भी आए, कि प्लीज गिव whole of your time for this and sit here, let us see what exactly people are thinking, how they are thinking, how innovative they are thinking, what that is going to enlighten our path not only for this conference or not only for this subject। अभी तो हमारे यहाँ पर सबके यहाँ बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन में जिनमें कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर कोई नए आइकॉनिक डेस्टिनेशन को बनाने को लेकर के किसी एक पर्टिकुलर स्टेट ने कोई कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, उस तरह का डेस्टिनेशन हमारे यहाँ पहले से एग्जिस्ट करता है, उस तरह का एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता है। हम कैसे इसको लेवरेज करते हुए उसको जो है फर्दर उसको स्कोप एक्सपेंशन का या उसको स्ट्रेंथन अप करने का, रीइंफोर्स करने का स्कोप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ये इट इज़ गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। It is going to be, this exchange of idea is going to enlighten path of all of us to shape up in our state and shape up the tourism sector of entire country. Once again, I welcome all of you and I thank all of you for taking out time for this very, very critical and important initiative which has been taken by Honorable Prime Minister and which is going to shape up the future of our great nation and this wonderful, fascinating sector which can contribute into employment, which can contribute into economy and which can contribute in the building of image of our nation globally. With these small words, I again welcome all of you and thank you all, and special thanks to Honorable Diya Kumari ji and the custodian of the city, Adaraniya Gulabchand Kataria Sahab, who has graced this occasion and all the way have come from Chandigarh। और आप सब की तरफ से मैं, क्योंकि भाई साहब का कल जन्मदिन भी था, हम सब ने भाई साहब को बधाई दी। आप सब की तरफ से बिलेटेड बर्थडे विशेस आदरणीय गवर्नर साहब को, गुलाबचंद कटारिया साहब को देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि अब हम लेट अस प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन।